हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लैकेसिस के बारे में। लैकेसिस ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन है, यानी कि स्नेक के पॉइजन से बनने वाली मेडिसिन है। तो दोस्तों, जो इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बेसिस से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो लैकेसिस को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, लोकेसिटी लैकेसिस का सबसे बड़ा मार्क फीचर है। एल फॉर लैकेसिस, एल फॉर लोकेसिटी, जंप फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। अभी पेशेंट किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा था, अभी किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगा। अच्छा, ये बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? डॉक्टर साहब, हमको खाने में मीठा पसंद है। एक बार हम जा रहे थे उन्नाव ना, तो वहाँ कानपुर में क्या हुआ कि बारिश होने लगी। तो पता है वहाँ हमने क्या किया आपने? अरे वहाँ जानते हैं हम क्या हुआ कि वहाँ हमने ट्रेन पकड़ा, फिर हम चले गए दूसरे जगह। अच्छा, फिर घर पे पता नहीं क्या क्या हुआ कि अजीब गरीब सपने देख रहे हैं। तो हमने पूछा खाने के बारे में, ट्रेन गए, उन्नाव गए, और उसके बाद से फिर ये सपने बता रहे हैं। तो इस तरह के मतलब आइडियाज़ इतने ज़्यादा आते हैं इनके दिमाग में कि वन वर्ड से दूसरे वर्ड पे जंप करते हैं। इनका चीफ कंप्लेंट बताने का तरीके से आप लग जाएगा कि ये जो है लोकेसिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ इधर उधर, कभी इधर की बातें उधर, कभी उधर की बातें उधर। हो सकता है ऊपर जो बताए हो नीचे बताएं, फिर वही बात। ठीक है, तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड से बहुत ज़्यादा जंप करते हैं। बता रहे होते हैं कुछ और, फिर बताने लगते हैं कुछ और, फिर आपका तो अरे अरे रुको रुको रुको, मुझे ये नहीं जानना है। ठीक है दोस्तों, स्नेक के कैरेक्टर में स्नेक थोड़ा सा एक दूसरे से जेलसी रखते हैं। उसी तरह से लैकेसिस के ये पेशेंट एक दूसरे से जेलस रखते हैं कि वो मुझसे आगे कैसे जा रहा है, उसके पास एक ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, उसका लड़का इतना ज़्यादा पढ़ के आगे हो गया, मेरा क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इसके अंदर कम्पिटिटिव भावना होती है, जेलसी होती है। स्नेक ग्रुप की मेडिसिन में वैसे भी जेलसी से भरी हुई है। ठीक है, तो जेलसी होती है, सस्पिशियस होती है, शक करने वाली होती है। स्नेक ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है उसमें लैकेसिस सबसे टॉप में है। सस्पिशियस, ठीक है, शक करना। शेल्फिश, अपने बारे में सोचना। ठीक है, लेकिन अपने बारे में सोचना, जैसे कि हमने सल्फ़र में पढ़ाया था, सल्फ़र भी सेल्फिश होता है। लेकिन सल्फ़र सेल्फिश इसलिए होता है क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए सर्च में लगा है। वो पीपल्स को बहुत कुछ दे के जाते हैं, समाज को सल्फ़र बहुत कुछ दे के जाते हैं, लेकिन लैकेसिस सिर्फ अपने और अपने के लिए करके जाते हैं। एग्रेसिव मूड होता है। आप देखते हो ना, सांप को छेड़ो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उसी तरह से लैकेसिस के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। आप अगर नाग नागिन के जोड़े हैं, किसी एक को मार दोगे तो क्या होगा कि वो बदला लेंगे, यानी कि रिवेंजफुल टेंडेंसी होती है, बदला लेने की टेंडेंसी होती है कि तुमने कैसे मुझे बोल दिया। ठीक है, एंग्री होते हैं, फिर वो आपको मारेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। और सांप को आपने पूजा पाठ से भी हम लोग रिलेट करते हैं, तो रिलीजियस अफेक्शन वाले भी लैकेसिस होते हैं, यानी कि पूजा पाठ में ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। तो लैकेसिस के ये जो कैरेक्टर है मेंटल्स कि जंप फ्रॉम वन वर्ड्स टू अनदर, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, लोकेसिटी मिलनी ही मिलनी चाहिए। रही बात जेलसी, आप पूछ नहीं सकते हो पेशेंट से, आपको बहुत ज़्यादा गोता लगाना पड़ेगा या अगल बगल के अटेंडेंट से पूछना होगा। नहीं तो आप जेलसी नहीं पूछ सकते, सेल्फिश नहीं पूछ सकते, सस्पिशियस नहीं पूछ सकते। रिवेंजफुल थोड़ा बहुत पूछ सकते हो तो पेशेंट बोलेगा ही नहीं कि हम किसी को बदला लेने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रक्टिव, गुस्सा पूछ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी आजकल के पेशेंट जल्दी नहीं बताते हैं। रिलीजियस अफेक्शन सब में है आजकल के डेट में। तो लैकेसिस का मात्र एक पकड़ने का तरीका मेंटल के बेसिस पे है, वो है लोकेसिटी। क्योंकि और सब चीज़ें आप जल्दी निकाल नहीं पाओगे पेशेंट में। हो सकता है कि बाद में पूछ लो, अच्छा ये बताइए, आप शक करते हैं, आपका नेबर यानी कि पटदार पड़ोसी आगे बढ़ता है तो आपको जलन होता है, कौन पेशेंट आके आपको बोल देगा। लेकिन ठीक है, आपको किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है तो आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होगा, आपको मेडिसिन समझने के लिए भी होगा। लेकिन जब आपके पास एक दो फॉलो अप दे लेता है तो आप जान जाते हो कि ये जो है बंदा थोड़ा सा लग रहा है कि शेल्फिश नेचर का है, जेलसी नेचर का है। ठीक है, रिवेंजफुल है। तो इस तरह के हैं। आप कुछ जनरल्स में लैकेसिस को एक तो मेंटल के बेसिस में हम लोकेसिटी से पकड़ते हैं, और दूसरी लैकेसिस पकड़ाती है उसके जनरल से। अभी हम जनरल्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मेंटल्स पे आ रहे हैं। जनरल से बहुत जल्दी लैकेसिस पकड़ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, सारे लैकेसिस जो 90% लैकेसिस होते हैं वो लोकेसिटी होती हैं, लेकिन कुछ लैकेसिस ऐसे भी होते हैं जो लोकेसियस नहीं होते हैं, वहाँ लैकेसिस को पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे लैकेसिस होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, मिलनकोनिक टेम्परामेंट में होते हैं, सैड होते हैं, खास करके मॉर्निंग के वक्त, और बहुत कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं।
ऐसे लेग केसेस को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों मानोगे नहीं आप लोग, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे ही लेग केसेस ज़्यादा देखता हूँ। सारे कैरेक्टर लेग केसेस के हैं लेकिन डिप्रेस हैं, सैड हैं, बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उनको पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आप कैसे जनरल्स पूछोगे। पेशेंट तो खुद को बताएगा नहीं कि टाइट कपड़े से हमें दिक्कत होती है, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा अदर टाइप ऑफ लेग केसेस जो 10% लोगों में मिलते हैं, लेकिन ये 10% के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। अदरवाइज ये लेग केसेस गलत प्रिस्क्रिप्शन कर दोगे, कुछ और दे दोगे आप इनको, नाइट्राम्यूर दे दोगे, इंट्रोवर्ट वाली मेडिसिन दे दोगे, इग्निशिया शिपिया। अदर टाइप में सैड, डिप्रेस, मिलनकोलिक होते हैं, एंजाइटी होती है, इनको टेंशन होती है, वो भी खास करके सुबह के टाइम, ठीक है। दोस्तों लेग केसेस को पकड़ने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। जब आप पूछोगे लेग केसेस के पेशेंट में खाने पीने में क्या पसंद है, ये सब चीज़ें ख़त्म होगा, अगला क्वेश्चन सपने पे। तो लेग केसेस का पेशेंट वाकई में 2 तरह के सपने से बहुत परेशान रहता है। ड्रीम ऑफ डेथ पीपल, यानी मरे हुए लोगों का सपना देखना, लाश वगैरह देखना, डेड बॉडीज़ देखना, ठीक है। हो सकता है अपने ही मरे हुए सपने देखा, खुद ही मर रहे हैं, ओन डेथ के सपने देखता है, या फिर पड़ोसी में या कोई भी अनजान आदमी मरा हुआ है या डेड बॉडीज़ देख रहा है। दूसरा स्नेक के सपने देखना। इससे इतना परेशान हो जाता है, हो सकता है कि अगर पता है कि आप डॉक्टर ऐसे हैं जो हर एक चीज़ पूछ के देते हैं दवा, तो हो सकता है चीफ कंप्लेन में ये बात बोल देगी, डॉक्टर साहब हमको सपने बहुत भयंकर आते हैं जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। कैसे सपने आते हैं? अरे डॉक्टर साहब बताइए, बगल वाले देखते हैं चाचा मरे हुए हैं, मर गए एक दिन, तो मैं सपने में ही रोने लगी। तो ऐसे सपने जो है ना, लेग केसेस के सपने होते हैं। और भी मेडिसिन है, लेकिन कभी कभी सांप के भी सपने वो बोल जाता है। तो जैसे ही आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक चीज़ प्रेजुडाइज है, लेकिन जब नंबर ऑफ पेशेंट देखोगे तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप फियर ऑफ स्नेक पूछोगे, अच्छा बताइए डरने में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती हैं? तो बोल देगा सबसे ज़्यादा डर मुझे सांप से लगता है। लेकिन सिर्फ सांप से डरने से बताने से आप लेग केसेस मत दे देना, क्योंकि आज के डेट में सांप से डरने के लिए हर एक बंदा डरता है सांप से। सांप ऐसी चीज़ ही है। लेकिन जैसे ही फियर ऑफ स्नेक बताया, डेड बॉडीज़ के सपने और स्नेक के सपने, ये 3 ट्रायंगल बन गया। डेड बॉडीज़ के सपने सबको नहीं आते हैं, स्नेक के सपने सबको नहीं आते हैं, सांप के डर सबको लगता है। लेकिन सांप को डर सबको लगता है, फियर ऑफ स्नेक, ड्रीम ऑफ स्नेक और डेड बॉडीज़ के ड्रीम, ये ट्रायंगल बन गया। तो आप लेग केसेस की तरफ सोच सकते हो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आपको पूछने होंगे। कंप्लेंट्स देख लीजिएगा, लेफ्ट साइडेड होते हैं। लेग केसेस के जितने कंप्लेंट्स आपको चीफ कंप्लेंट बताया वो लेफ्ट साइडेड होते हैं। फिर मैं वही बोला कि 90% लेग केसेस लेफ्ट साइडेड होते हैं, लेकिन 10% लेग केसेस राइट साइडेड भी हो सकते हैं। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। राइट साइडेड मिल जाए, लेग केसेस के जनरल्स मिल जाए तो आप लेग केसेस दे दीजिएगा, काम कर जाती। मैंने देखा है और गुरुजनों को भी देते हुए देखा है। कंप्लेंट्स इसके राइट टू लेफ्ट जाते हैं। सियाटिका राइट साइडेड होता है इसका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में वाइवा में अक्सर पूछा जाता है लेग केसेस का सियाटिका बताइए, तो आप लेग केसेस लेफ्ट साइडेड याद किए रहते हो, वहाँ भी आप लेफ्ट साइडेड बोल देते हो। ऐसा नहीं बोलना है, सियाटिका राइट साइडेड है। लेग केसेस का थर्मल हॉट होता है, कभी चिली पेशेंट में प्रिस्क्राइब नहीं होगी। फ्लैशेस ऑफ हीट, जैसे कि औरतें जब आती हैं तो बोलती हैं डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा गर्मी छिटक जाता है, अचानक से बैठे रहते हैं, कोई काम करते हैं तो अचानक से गर्मी छिटक जाता है। तो अगर मेनोपॉजल लेडीज़ में आ रहा है, या फिर ऐसी लेडीज़ जिनका मेंसेस सीज हो गया है, जैसे किसी लेडीज़ का कम उम्र में ही 35 साल 40 साल की उम्र में ही हिस्टेक्टोमी कर दिया जाता है, यूट्रस काट के निकाल दिया जाता है या ओवरी को काट के निकाल दिया जाता है, ऐसे लोगों को फ्लैशेस ऑफ हीट होना कॉमन सी बात है। लेकिन नॉर्मल अगर लेडीज़ को अगर हो रहा है तो आप लेग केसेस की तरफ या पूरी स्नेक ग्रुप की तरफ जाओगे आप, ठीक है। मेनोपॉज के बाद से या हिस्टेक्टोमी के बाद से, मेंसेस सप्रेस के बाद से भी अगर हो रहा है तो लेग केसेस फर्स्ट मेडिसिन आपकी होगी हीट फ्लैशेस की। तो जो औरतें होती ना, इनका चीफ कंप्लेन में ही फ्लैशेस ऑफ हीट, डॉक्टर साहब कभी कभी बहुत गर्मी छिटक जाती है। मैं बता तो रहा हूँ, इनके चीफ कंप्लेन सुन के ही आपको डाउट हो जाएगा कि लेग केसेस है पेशेंट। कभी भी लेग केसेस के केस को आपको रिपोर्टाइज नहीं करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव है, अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं। तो पेशेंट के चीफ कंप्लेन कभी इधर कभी उधर कभी दाएं बाएं ऐसे बताएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या करेगा वो, फ्लैशेस ऑफ हीट हो सकता है बता दे, ड्रीम्स बता दे, हो सकता है नहीं बताएगा तो आप पूछ लेना। मरे हुए लोगों के सपने नहीं ना आते हैं? जैसे आपको लगा कि बहुत ज़्यादा दाएं बाएं कर रहा है, इधर से उधर एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जंप कर रहा है, हालांकि ऐसे बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन आप तुरंत पूछ सकते हैं सपने कैसे आते हैं आपको। डॉक्टर साहब सपने मरे हुए लोगों के आते हैं, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, ठीक है। दोस्तों लेग केसेस
इसके जो मोडलिटीज़ है ये बहुत ही मार्क फीचर है। मेंटल्स तो हम थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद देख लेना, खुद समझदार होगे वो पॉइंट कैसे आप पेशेंट से निकालोगे। इसके जनरल्स में जो मोडलिटीज है बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आप एक स्नेक के बारे में बात करें, एक सांप के बारे में, तो सांप को मारना तब आसान होता है जब वो सोया रहता है, यानी कि ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के वक्त आप सांप को मार सकते हो, ठीक है। यानी कि लेकेसिस के पेशेंट को दिक्कतें बढ़ जाती है ड्यूरिंग स्लीप या आफ्टर स्लीप, यानी कि जब वो सो जाता है तो उसकी सारी चीफ कंप्लेंट एग्रेवेट हो जाती है, पहली बात, यानी कि नाइट या फिर डे में भी सो जाएगा तब भी, ठीक है। तो सोने में यानी कि इन नाइट, आफ्टर स्लीप या ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, या ऑन गोइंग टू स्लीप में भी लेकेसिस के सारे कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। सांप जो है केचुल छोड़ता है, ठीक है। जब सांप केचुल छोड़ देता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, आपको ये बात पता होगा, ठीक है। अगर वो सांप केचुल ना छोड़े यानी अपनी गंदगी ना निकाले तो उसको बड़ी अहमियत महसूस होगी। और जो केंचुलधारी सांप होते हैं, आपको पता होगा, वो भाग नहीं पाते हैं जल्दी, उनको बहुत आसानी से जो है ह्यूमंस बीइंग मार देते हैं। लेकिन अगर केचुल छोड़ दिया तो भागने में बहुत फुर्तीला रहेगा, वो भाग जाएगा। यानी कि केचुल नहीं छोड़ा है, यानी कि डिस्चार्ज, ठीक है। अगर डिस्चार्ज सप्रेस हो गया है तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएगी, उसके जान को खतरा है। उसी तरह से लेकेसिस के भी पेशेंट में है कि अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि बिफोर मेंसेस के पहले, ठीक है, मेंसेस अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकेसिस पेशेंट पूरी परेशान रहेगी, डिस्मेनोरिया होगा, पागल हुई जाएगी एकदम पेन के वजह से। तो सप्रेस डिस्चार्ज या किसी फीमेल के मेंसेस नहीं आ रहे हैं और उसके जगह कोई और दिक्कत हो रही है, तो मेंसेस नहीं आना यानी डिस्चार्ज सप्रेशन हुआ, ठीक है। तो लेकेसिस के पेशेंट को डिस्चार्ज अगर सप्रेस हो गया तो दिक्कतें बढ़ेंगी, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो। लेकेसिस के पेशेंट को हल्का ब्लीडिंग हो जाएगी तो आराम मिलेगा, ठीक है। तो सप्रेस सेक्सुअल डिजायर में भी लेकेसिस है। सप्रेस सेक्सुअल डिजायर लगा के बाद से उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सांप को देखते होगे, सबसे पहले चलता होगा, पहले बाएं तरफ जाता होगा फिर दाएं तरफ जाता होगा, क्योंकि सांप घूम घूम के जाता है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो लेइंग ऑन लेफ्ट साइड, लेकेसिस पेशेंट का जो है सोने का तरीका क्या है, लेफ्ट साइड सोते हैं लोग। फास्फोरस का जस्ट अपोजिट है, फास्फोरस लेफ्ट साइड नहीं लेट सकता है। लेकेसिस किस साइड लेटा हुआ है, लेफ्ट साइड लेटा हुआ है। स्लाइड टच, सांप को थोड़ा सा भी आप टच कर दोगे तो तुरंत वो भाग जाएगा। स्लाइड टच, खास करके किसी भी रीजन में आप उसको थोड़ा सा भी टच करोगे तो उसको दिक्कतें होंगी, एग्रेवेशन होगा। टाइट क्लोथिंग, सांप को अगर गर्दन के आसपास अगर आप पकड़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा। आप देखते हो ना, जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं वो एकदम गर्दन पे ही पकड़ लेते हैं सांप को, उसके बाद से सांप का अक्का बक्का बंद हो जाता है। उसी तरह से लेकेसिस पेशेंट भी है कि टाइट क्लोथिंग खास करके नेक रीजन में, ठीक है, खास करके नेक और कमर रीजन में अगर टाइट कोडिंग यानी कि पकड़ लिए आप, किसी चीज़ से टच कर लिए, तो लेकेसिस पेशेंट को दिक्कतें बढ़ जाती होगी। बिल्कुल उसको टच बर्दाश्त नहीं होता है, हीट, गर्मी, क्योंकि थर्मल हॉट है तो गर्मी से इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। और मीनोपॉज आफ्टर, मीनोपॉज मतलब क्योंकि अब मेंसेस नहीं आ रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, डिस्चार्ज ना होने से उनको दिक्कतें हो रही हैं। दोस्तों, इस मोडलिटीज़ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये मोडलिटीज़ बिल्कुल टच, अगर लेकेसिस है, टाइट क्लोथिंग है तो नहीं सोच सकते आप लेकेसिस, टाइट क्लोथिंग होगी ही नहीं। कपड़े आपको टाइट पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं, अरे डॉक्टर साहब नहीं पहन सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अफनाहट होने लगती है, ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि टाइट कपड़े अगर हम पहन लें तो अफनाहट होने लगती है। अच्छा, ये आपकी खांसी कब ज़्यादा बढ़ती है? डॉक्टर साहब जब सो जाते हैं, क्रोनिक खांसी है मान लीजिए, डॉक्टर साहब जब सो जाते हैं तो नींद में आती है खांसी, मुझे नींद में मुझे ये दिक्कत होती है, रहती तो हर टाइम है लेकिन सबसे ज़्यादा नींद में होती है। एमलेटेड बाई डिस्चार्ज इन ओपन एयर एंड आफ्टर मेंसेस, ठीक है। मेंसेस के बाद से इनको दिक्कत होता है, जैसे जैसे मेंसेस का फ्लो शुरू होता है वैसे वैसे इनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और डिस्चार्ज में कोई भी चीज़, हर एक तरीके के सप्रेस पर्सपायरेशन से भी दिक्कतें होती हैं। अब मैं डिस्चार्ज का मतलब हर एक चीज़ है, किसी को पसीना अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकेसिस पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। पसीना हो जाएगा यानी डिस्चार्ज। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जीआईटी कंप्लेन के साथ नौजिया हुआ, उल्टी हो गया, उल्टी हो जाने के बाद सर दर्द ठीक हो गया। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बीपी हाई है, एपिस्टैक्सिस हो गया, ब्लीडिंग हो गया, लेकेसिस पेशेंट को आराम मिल गया।
तो कहने का मतलब है कि डिस्चार्ज किसी भी तरीके का हो सकता है। स्टूल पास हो जाने के बाद से लाइकेसिस पेशेंट काफ़ी फ्री हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज किसी भी तरीके का हो सकता है। कोई भी वाइटल करें, कोई भी चीज़ डिस्चार्ज हो जाने से लाइकेसिस को काफ़ी आराम मिलता है। तो लाइकेसिस को वैसे पकड़ना जनरल्स के बेसिस पे बहुत आसान है। टाइट क्लोथिंग से आप पूछ लीजिए, फ्लैशेस ऑफ हीट पूछ लीजिए, थर्मल हॉट पूछ लीजिए, ठीक है। आराम कैसे मिलता है? डिस्चार्ज से आराम मिलता है। दोस्तों ये तो मेंटल जनरल्स था, आप बिल्कुल इसके बेसिस पे ध्यान दीजिएगा। फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस की अच्छी मेडिसिन हो जाती है अगर कोई बंदे गर्म चीज़ें खाने से दिक्कत होती है। वार्म्स एग्रीवेशन, ड्रिंकिंग, स्वेलोइंग लिक्विड या सलाइवा, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ पी रहा है, लिक्विड पी रहा है, तो उसको दिक्कतें बढ़ रही हैं, है ना। सलाइवा को भी अंदर निकल रहा है तो टॉन्सिलाइटिस में एग्रीवेशन हो रही है। और नेक रीजन में तो छू ही नहीं सकता, टच एग्रीवेशन है। और अगर टॉन्सिल हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं छू सकता। आराम मिलता है कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है। और स्वैलोइंग सॉलिड से। कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी को टॉन्सिल होगा, फेरेंजाइटिस होगा, तो ठंडा पानी वैसे भी नहीं पिएगा वो, और गर्म पानी से दिक्कतें बढ़ रही हैं, ठीक है। ठंडा ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि गांव समाज में बोला जाता है कि रिस्पायरेटरी कंप्लेन में ठंडा पानी पियोगे और बढ़ जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। तो ठंडा पानी वैसे नहीं टच करते हैं, अगर टच करके कोई बता दिया तो अलग बात है। लेकिन हाँ, सॉलिड चीज़ें खाने से इनको आराम मिलती है। जस्ट लाइक टू इग्निसिया को लैरिंग्स, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में लिक्विड से दिक्कत होती है और सॉलिड से आराम मिलता है। कंट्राडिक्टरी सिम्टम है। उसी तरह से लाइकेसिस भी है, जस्ट लाइक टू इग्निसिया। खांसी जो है ऑन फॉलिंग स्लीप, जैसे ही नींद लगती है तुरंत खांसी शुरू हो जाती है। वेकिंग फ्रॉम स्लीप विद सफोकेटिव, और उसके बाद से वो नींद से जग जाते हैं और उनकी सांस फूलने लगती है जी, क्योंकि स्लीप में इनको एग्रेवेशन है। बहुत सी मेडिसिन है, मैं बता रहा हूँ, नींद में बढ़ने वाली, रात में बढ़ने वाली बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन लाइकेसिस के पेशेंट बिल्कुल अपना क्लियर कट इंडिकेशन देंगे। चीफ कंप्लेन में इतने सारे चीफ कंप्लेन होंगे और एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जंप करेंगे वो। फियर से पकड़िए, ड्रीम से पकड़िए, और मोडलिटीज से पकड़ लीजिए। कफ ऑन फॉलिंग, वेकिंग फ्रॉम स्लीप विथ सफोकेटिव, अस्थमा है, बीपी हाई होता है। पूरे ओफिडिया ग्रुप के पेशेंटों का बीपी हाई रहेगा। वेरिकोज वेन पूरे ओफिडिया ग्रुप में रहेगा। ब्लूइश पर्पलिस तो लाइकेसिस में भी होगा। स्किन कंप्लेन जो है ब्लूइश पर्पलिस हो जाती है ओफिडिया ग्रुप में। हाई ब्लड प्रेशर में ओफिडिया ग्रुप में सबसे अच्छी मेडिसिन बोथ्रोप्स है, ठीक है। वेरिकोज वेन के लिए आपके पास वाइपेरा वगैरह काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो धीरे धीरे वो सारे वीडियोस अपलोड होंगे, क्योंकि हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को उठाते हैं और आसानी से कैसे आप क्लिनिक में मेडिसिन को पकड़ लोगे उसकी चर्चा हम सारे पॉलीक्रश मेडिसिन में कर रहे हैं। तमाम मेडिसिन अपलोडेड हैं, सल्फ़र, फास्फोरस, लाइकोपोडियम, नाइट्रम्यूर, सीपिया, कैसे हम इनको पकड़ेंगे। आप इन सब वीडियोस को देखिए जाके। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, नो डाउट। आपके पास जितना समय है आप किताब से पढ़िए। डॉक्टर कैंट लेक्चर से मटेरिया मेडिका पूरा खरीद लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम हो रहा है कंटेंट तो। बहुत से पॉइंट लिखे हुए हैं, 2-2 हज़ार पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन आपको फाइनली की पॉइंट याद होना चाहिए, जो पेशेंट पे डायरेक्टली पुट करके आप मेडिसिन निकाल लो। पढ़ा तो पढ़ा, पूरा पढ़ा, पेशेंट की मेडिसिन ही नहीं निकालना तो कोई पढ़ना नहीं हुआ, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइकेसिस पकड़ने का आसान सा तरीका है, उधर लोकेसिटी पकड़ के रखिए। फियर ऑफ स्नैक, लेकिन आज के डेट में कॉमन है, लेकिन मिलना चाहिए। ड्रीम ऑफ स्नैक मिलना चाहिए। ड्रीम ऑफ डेथ्स बॉडी या ओन डेथ मिलना चाहिए, ठीक है। डेड बॉडीज दिखे, डेथ के सपने मिले, तो लाइकेसिस की ट्रायंगल बनी। फिर आपको डाउट होगा कि कहीं ये लाइकेसिस तो नहीं ना है। अगर हीट फ्लैशेस वो महिला बताई है तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ लो कि गर्मी तो नहीं छिटकता बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद से आप मोडलिटीज, अच्छा ये बताइए टाइट कपड़े पहनने से कोई दिक्कत? अरे नहीं डॉक्टर साहब, हम नहीं पहन सकते। देखो, आप ऐसे मेडिसिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सबके क्लिनिक में भीड़ हो, सब लोग एक दिन में 150 से 200 पेशेंट देखें कि आपके पास डीप केस टेकिंग का टाइम ही ना मिले। 200 पेशेंट एक दिन में देखोगे तो आप एक पेशेंट पर 40 मिनट नहीं दे सकते, आपको 10 से 15 मिनट में निपटाना होगा। तो आप ये टेक्निक लगाइए, बाकी रिपर्टरी आपके हाथ में है। हाइपरटेंशन ड्यूरिंग मीनोपॉज, ठीक है। मीनोपॉज के बाद से सारी दिक्कतें बढ़ती हैं। अगर किसी बंदे को मीनोपॉज के वक्त, यानी कि मेंसेस आने के, मतलब मेंसेस स्टॉप होने के बाद से अगर बीपी बढ़ना शुरू हो गया तो आप लाइकेसिस एक बार सोच सकते हो। ट्रिमलिंग फाइन ट्रिमर ऑन टंग, देखिए सांप जो होती है अपनी जीभ बाहर निकालती रहती है, उस तरह से लाइकेसिस पेशेंट की जीभ कपाती भी है और बाहर निकालते रहते हैं लोग। आप उनसे पूछोगे कि क्या आपकी जीभ कभी खाना खाते वक्त या बोलते वक्त जीभ दांत के नीचे आई है, मतलब दांत से कट गई है,
तो लाइकेसिस का पेशेंट होगा तो एकाध देखा बोल देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि मेरी जीभ कट गई, ठीक है। ट्रिमलिंग है, फाइन ट्रिमर्स, हल्का हल्का कपा भी होता है। जीभ दिखाए देखोगे, जब बाहर निकालेंगे तो हल्का हल्का कांपेगा, जैसे सांप की जीभ हमेशा कांपती रहती है उसी तरह से। सर दर्द की अच्छी दवा है विथ नीला फेस, पेल फेस पीला हो जाएगा। हेडेक, स्लीप एग्रीवेशन, कोई खास पॉइंट नहीं लिखा मैंने। ओवरियन सीस्ट, फाइब्रॉयड, कुछ भी होगा सब लेफ्ट साइडेड होगा या लेफ्ट से राइट आया होगा, ठीक है। ट्रिमलिंग इन हैंड, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मुझे पीछे जो स्लाइड था उसमें राइट टू लेफ्ट लिखा गया है क्या। लाइकेसिस के कंप्लेंट लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, मैं बाद में चेक कर लूँगा। ट्रिमलिंग इन हैंड, ठीक है, हाथ में कब कभी हर्ट सिम्टम हो, कोई हर्ट हो, वैसे स्नैक ग्रुप की मेडिसिन हर्ट पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। पाइल्स है रेक्टम में, विथ पल्सेशन, पल्सेशन महसूस होता है पाइल्स वगैरह में, वही डिस्चार्ज के बाद से आराम होता है। पैरालिसिस आफ्टर एपोप्लेक्सी या ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज होने के बाद से पैरालिसिस हो जाए तो आप लाइकेसिस सोच सकते हो, बोथ्रॉप्स भी सोच सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो लिखा हुआ है जनरल्स और मेंटल और पर्टिकुलर, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर्स हम उठाए हैं, बाकी पर्टिकुलर्स बहुत ज़्यादा। लाइकेसिस एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए गाइस, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो हर एक कंप्लेन इसका लेफ्ट साइडेड होता है। पाइल्स में रेक्टम में पल्सेशन महसूस होता है, अभी मैं कुछ बताने वाला था शायद मैं भूल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लाइकेसिस के अंतर्गत मिलती हैं। तो लाइकेसिस को पकड़ना है उन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे है। ड्रीम से पकड़ लो, टाइट क्लॉथिंग से पकड़ लीजिए आप। तो लाइकेसिस, हाँ मैं ये बताने वाला था कि लाइकेसिस को कभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिपीट मत करिएगा, कभी नहीं करिएगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं उनकी बात बता रहे हैं, जो लोग यूट्यूब से देख के दवा खोजने हैं तो कभी खाएंगे ही नहीं। लाइकेसिस एक हाईली पॉइजनस है, आप सांप काट लेता है तो आदमी मर जाता है। 200 की पोटेंसी है तो 1 से 2 डोज, 1 ml की है तो 1 डोज पर्याप्त है, उससे हाई जाइएगा भी नहीं, क्योंकि कभी कभी भयंकर एग्रेवेशन होता है। और लाइकेसिस दोस्तों अगर एक बार इंडिकेटेड हो गई, दे दिया, दूसरी बार अगर उसी बंदे को इंडिकेट होता थोड़ा संभल के दीजिएगा, या दीजिएगा ही नहीं, कोई और मेडिसिन खोज लीजिएगा। लाइकेसिस के बहुत भयंकर एग्रेवेशन देखा है हमने, ठीक है। तो दोबारा प्रैक्टिस में अगर लाइकेसिस दोबारा इंडिकेट हो रही है उसी बंदे को, तो देने में थोड़ा सा डाउट रखिएगा, कुछ इधर उधर की देखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी रिपीट, मेरे कहने का मतलब बहुत जल्दी रिपीट नहीं करिएगा, कभी दूसरा डोज दीजिएगा ही नहीं। जैसे सारी मेडिसिन हम लोग 3-4 डोज दे देते हैं, लाइकेसिस